हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज आप सबको जो भी करवा चौथ को मानते हैं और जो लोग नहीं मानते, प्लीज वो भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बताने वाली है बहुत ही सारी चीजें हमारे कल्चर के बारे में। जैसा कि मैं एक ट्रैवलर हूं और मेरा फर्ज बनता है कि जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको मैं कई ऐसी चीजों से रूबरू कराऊं जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सुन रखा है या आधी अधूरी बात पता है। तो सबसे पहले उनको जो करवा चौथ रखते हैं, जो लेडीज रखती हैं करवा चौथ या उनके हस्बैंड्स उनके साथ करवा चौथ रखते हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज करवा चौथ है, सुबह हो चुकी है। और करवा चौथ के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ की विधि क्या होती है, कैसे रखती हैं लेडीज करवा चौथ को, और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं या उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, दिन में भूखे नहीं रह पाते। तो आज खूब सारी बातें होंगी करवा चौथ को लेकर। सबसे पहले मेरी बधाई को एक्सेप्ट कीजिए कि सबको, लेडीज को, उनके हस्बैंड्स को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। और जिनको नहीं पता है करवा चौथ क्या होता है, करवा चौथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब भी एक लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद हर साल वो करवा चौथ का व्रत करती है। ये करवा चौथ जो होता है दशहरे और दिवाली के बीच में ये आता है। और उस दिन वो लेडी जिसकी शादी हुई हुई है उसको सुबह 4 से 5 बजे के बीच में बेसिकली सूर्य उदय, सूरज उगने से पहले उसको खाना खाना होता है, जिसे हम सरगी बोलते हैं। सरगी सास के द्वारा बनाई जाती है। जिनकी सास अब घर पे नहीं है या वो गुजर चुकी हैं, तो वो कोई भी घर का जो बड़ा है उनके लिए बना सकता है। लेकिन आज दौड़ धूप भरी जिंदगी, हम सब लोग अकेले रहते हैं। जैसे मैं यूएई में रहती हूँ, मेरे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी चीजें बनाएंगे तो खाएगा कौन। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल करवा चौथ है, मेरे हस्बैंड का वर्क है, वो सुबह 7:30 बजे अपने काम पे चले जाएंगे, शाम को 7:30 या 8 बजे ही वो वापस आएंगे। तो कई चीजें जो हमारी जिंदगी में चेंज कर दी हैं इस वक्त ने, दौड़ धूप भरी जिंदगी ने। तो मैं आज ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूं, एक तो ये बताने के लिए जिन लोगों को करवा चौथ के बारे में रियल मीनिंग नहीं पता है उनको वो बताऊं, और कुछ एक ऐसे टिप्स शेयर करूं जिससे कि हम बहुत ज्यादा ओवर ईट ना कर लें ऐसी चीजें जो हमें बाकी दिन में हमें तंग करें। तो शुरुआती जैसे मैं बता रही थी, एक लेडी जिसकी शादी हो जाती है उसके बाद उसको करवा चौथ का व्रत हर साल करना होता है। ये दशहरे और दिवाली के बीच में होता है। और सुबह 4 से 5 सितारों की छांव में उनको सरगी खानी होती है, जो उनकी सासू माँ बनाती हैं। और जिनकी सासू माँ नहीं है, घर का कोई बड़ा बनाता है, जिनको वो अपनी सास की जगह रखती हैं। अगर कोई भी नहीं है तो उनको खुद बनानी होती है। बेसिकली वो सरगी एक ऐसा प्रसाद होता है जिसे एक औरत सुबह नहा धो के, अगर उनके पास कोई तैयार करने वाला है, जैसे मैंने पहले कहा सास है या घर में कोई बड़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो खुद प्रिपेयर करती है नहाने धोने के बाद, साफ सुथरे कपड़े डाल के, क्योंकि वो प्रसाद की तरह होता है। तो उसमें कुछ एक चीजें हम बनाते हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया में जहां से मैं आती हूँ, हमारे यहाँ पे एक खिचड़ी बनती है जो मैंने 2 ओकेजन्स पे जरूर खाई है। एक टीके वाले दिन या राखी वाले दिन वो बनती है हमारे घर में, चने दाल की खिचड़ी, और एक होती है फेनिया, एक होती है सेवैयां जो थोड़ी मोटी होती हैं। फेनिया उसका एक फ्राइड वर्जन होता है जो हम यूज करते हैं। तो मैं जैसे कि अबू धाबी में रहती हूँ और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, और आपको थोड़ा फ्लैशबैक में भी लेके जाऊं, मैं बहुत सारे सालों से करवा चौथ ऑन एंड ऑफ ही कर पा रही थी। उसका रीजन ये था कि आपको पता है मेरी जॉब प्रोफाइल कैसी थी, मैं हमेशा फ्लाइट्स में होती थी और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे कि मैं अपने धर्म का या किसी के भी धर्म का या किसी भी चीज का निरादर करूं। तो मुझे ये होता था कि अगर मैं करूं कुछ भी तो अच्छे से करूं, नहीं तो मैं ना करूं। तो मैंने बहुत सारे साल करवा चौथ व्रत नहीं रखा है। जब आपकी सासू माँ या घर का बड़ा ये बात कह देता है, खास करके सास ही कह देती है कि बेटा फ्लेक्सिबल हो जाओ, आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से उनका आशीर्वाद है, उनकी परमिशन हो जाती है। और मेरी सास ने बहुत सारे साल पहले ही मुझे कह दिया था, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो बिकॉज ऑफ द जॉब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं शौकिया तौर पे तैयार हो जाती थी अगर मैं यहाँ होती थी, और अगर कभी मैं व्रत रख सकती थी तो मैं रखती थी। और अभी क्या होने वाला है, अभी
आबू धाबी में कोरोना वायरस के चलते इकट्ठ हम कर नहीं सकते, लेडीज हम इकट्ठी हो नहीं सकती। शॉपिंग भी यहाँ पे क्या है कि साउथ इंडियन बहुत ज्यादा है और नॉर्थ इंडियंस कम है, तो ये नॉर्थ इंडिया का त्योहार माना जाता है। यहाँ पे मैंने अभी कल पूरा टाइम रिसर्च किया कि मैं ढूंढूं यहाँ पे करवा चौथ से रिलेटेड सामान ले लूं, क्योंकि मुझे शौक आ रहा था कि मैं कुछ इसको सेलिब्रेट कर लूं। लेकिन हुआ क्या कि मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। उसका रीजन क्योंकि एक तो कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, सेकेंडली ऑनलाइन मुझे इतना फेसबुक पेजेस वगैरह पता नहीं थे, तो मैंने इसको प्री ऑर्डर भी नहीं करा। तो जो मेरे पास जितना था, मैं अपना शौक पूरा करने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए ये वीडियो आज बना रही हूँ। तो आज मैं अब ज्यादा बातें नहीं करती, मेन बात बताती हूँ कि मैं अभी सरगी बना के आपको दिखाऊंगी कि सरगी में बेसिकली जो मॉर्निंग एक मील होता है जो एक लेडी ने कंज्यूम करना होता है, और उसके बाद पूरा दिन वो पानी भी नहीं पीती है जब तक चांद नहीं दिखता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन बहुत सारी लेडीज इसको और भी डिफिकल्ट बना लेती हैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से। जो कुछ बातें मैं आपको पहले बता दूं कि आपने ध्यान में रखनी है, वो आपने जरूर ध्यान में रखनी है ताकि आपकी सेहत जो है खराब ना हो। पुराना टाइम होता था, अलग बातें होती थी। अब आजकल के टाइम में खुराकें भी वैसी नहीं रही हैं, हमारे शरीर भी ऐसे नहीं रहे हैं, हमारी दौड़ धूप भरी जिंदगी है, और बहुत सारी लेडीज वर्किंग भी हैं जिनको काम पे भी जाना होता है व्रत रख के। तो ये जो टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। सो टिप नंबर 1 क्या है कि सुबह जब आपने 4 से 5 बजे के बीच में खाना है, तो आपने टाइम टू टाइम नहीं उठना। आप 1 से 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले उठें, आराम से स्नान लें, नहाए धोएं, साफ कपड़े डालें। अगर आपकी सास ने सरगी तैयार की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुद करनी है तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक रात पहले ही अपनी सरगी तैयार कर लें जो आपने मील में खाना है। अब उस खाने में हमें बताया जाता है कि मट्ठी खाओ, जो मट्ठी एक तली हुई मीठी मट्ठी आती है, नमकीन मट्ठी आती है। आई नो ये त्योहारों की मिठाइयां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि उसकी जगह आप कुछ हेल्दी खाओ। आप क्या खा सकते हो उसकी जगह? आप ले सकते हो उसकी जगह नट्स। आपके वॉलनट्स पसंद है, आपको काजू पसंद है, आपको बादाम पसंद है, आपको कोई भी चीज पसंद है, नट्स खाइए, क्योंकि नट्स आपको पूरा दिन न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं और एनर्जी भी देते हैं। तो मिठाइयां जिनमें बहुत ज्यादा शुगर हो, तली हुई चीजें हो, उनको थोड़ा सा अवॉइड आप कर सकते हैं। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज फ्रूट्स में अपना वाटर भी होता है, आपको हाइड्रेट भी रखेंगे पूरा दिन और आपको एनर्जी भी रहेगी। तो फ्रूट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जो भी आपका फ्रूट फेवरेट आपका खाने का मन हो, आप वो खाइए। तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आज से पहले किसी को इसके बारे में बात करते नहीं सुना, वो है मेरी पर्सनल फेवरेट, खजूर। खजूर में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीठे की क्रेविंग आपकी दूर होती है, और ये नेचुरल मीठा है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता। अब ऐसा तो नहीं कि 12 घंटे आपने खाना नहीं खाना तो आप एक ही बार में 4, 5, 6 चम्मच के बराबर की शुगर खा लोगे। दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एकदम से शुगर आपकी हाई जाएगी, सारा दिन फिर लो रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको कहूंगी कि जितना हो सके नेचुरल मीठे की तरफ जाइए। मैं मिठाइयां लेकर आई हूं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बात नहीं है, मिठाइयां हम भी खरीद के लाए हैं 2 बॉक्सेस। इसमें जलेबी है और मिक्स मिठाई है, लेकिन मिठाइयां जो हैं वो मैं वैसे ही एक सेलिब्रेशन के तौर पे लाई थी कि चलो कोई घर पे आएगा या वैसे मैं किसी के घर जाऊंगी तो मैं मिठाइयां शेयर करूंगी। लेकिन मिठाइयां खाना मॉर्निंग मील में मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी कोई मिठाई फेवरेट है, आपका मन है खाने का, तो जरूर खा लेना, लेकिन ओवर द टॉप उसको एक मील समझ के आपने बहुत सारी मिठाइयां नहीं खानी है, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उसके बाद हम एक चीज बनाते हैं नॉर्थ इंडिया में, जिसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ इस वीडियो में ही शेयर करना चाहती हूँ। हम बनाते हैं चना दाल खिचड़ी। तो चना दाल जो होती है उसको मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा है, इसको 1 घंटा हो गया। 1 बोल भर के मैंने चना दाल जो है वो भिगोई है इस तरह से। तो चना दाल भिगोने के बाद इसको पहले कुकर में 1 सीटी मरवानी पड़ती है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें आपने चावल ऐड करने हैं 1 गिलास भर के। बेसिकली जीरे का छौंक लगता है, उसके बाद दाल जाती है, नमक जाता है, थोड़ा पानी जाता है। 1 या 2 आप विसल लगवा लें कुकर को, जिससे कि दाल मतलब 70% आपकी पक जाए, नहीं तो ये दाल थोड़ी सी खड़ी कच्ची रह जाती है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच बोल रही हूँ, 1 गिलास भर के डालूंगी मैं चावल बासमती। उसके बाद उसमें चावल के हिसाब से पानी, क्वांटिटी से थोड़ा सा पानी, मतलब आधा गिलास ज्यादा डाल दूंगी दाल के हिसाब से, क्योंकि दाल एक्स्ट्रा ऐड है उसमें, जो उसकी नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। उसके बाद कुकर को सीटी मरवाऊंगी और एक खिचड़ी रेडी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी भी सही। इसके बाद एक और चीज हम बनाते हैं जो अबू धाबी में मुझे ढूंढनी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इंडिया में तो हलवाई की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, वो होती हैं फेनिया। सेवियां थोड़ी मोटी होती है, जैसे मैंने पहले भी बोला, फेनिया होती हैं थोड़ी सी बारीक और तली हुई।
तो मैंने यहाँ से एक पैकेट ये फेनियाँ भी ढूंढ ली हैं। इसको यहाँ पे फेनी बोला जाता है, फेनी, फ्राइड वर्मिसेली। ये देखिए, तो ये मुझे कल एक स्टोर में दिख गई लकीली, तो मैं 2 पैकेट ले आई थी। एक मैंने खोल के चेक भी कर लिया कि ये वही वाली है। इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, दूध उबालो। अगर आपको थोड़ा फ्लेवर चाहिए तो आप दूध में क्या डाल सकते हो, उबालते हो उसमें इलायचियाँ और उसमें डालो चीनी और उसमें ये फेनियाँ उबलते हुए में आप जब डालोगे तो विद इन आई थिंक लेस देन 5 मिनट्स ये घुल जाती हैं, क्योंकि ये फ्राइड हैं। जो दूसरी सेमियाँ मोटी होती है ना, उनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इनमें जो मैंने बचपन में अपना ऑथेंटिक टेस्ट खाया है उसमें हमने कभी नट्स नहीं डाले, लेकिन आजकल हर चीज़ में मॉडिफाई करने का शौक है, तो थोड़े आप नट्स भी उसमें डाल सकते हो। जैसे काजू तोड़ के डाल सकते हो, आप उसमें डाल सकते हो बादाम या कोई भी चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बनती हैं। आई थिंक मैंने रेसिपी आपको बता दी है, नॉट रियली नेसेसरी दैट आई हैव टू शो इट टू यू हाउ आई मेक इट, या मैं किसी और दिन आपको दिखा दूंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक ऐसी बातें जो आपने अगर आपके जहन से निकल गई हैं तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम इनका ध्यान रखें, क्योंकि लाइफ बहुत ही बिजी है, स्ट्रेस से भरी हुई है, और स्पेशली अभी जो टाइम चल रहा है सही टाइम नहीं चल रहा, तो हम नहीं चाहते किसी के मेंटल के ऊपर भी, किसी के माइंड के ऊपर इतना प्रेशर आए। तो प्रेशर कैसे हम अपना बढ़ा लेते हैं ज़िंदगी में, जब भी कोई दिन त्योहार होता है ना, हम लेडीज़ की आदत क्या होती है कि हम लोग लास्ट मिनट पे सारे काम कराने जाते हैं। नेल्स कराने हैं लास्ट मिनट, वैक्सिंग करानी है लास्ट मिनट, बालों में कलर लगवाना है लास्ट मिनट, कोई चीज़ करानी है लास्ट मिनट। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, अगर आपकी कोई चीज़ 1 हफ्ते के बाद है, फॉर एग्जाम्पल करवा चौथ अगर 1 हफ्ते के बाद है, आपको जो कपड़े करवा चौथ के दिन पहनने हैं 1 हफ्ता पहले, वो चप्पल, अपना जोड़ा, जो आपने मेकअप या ज्वेलरी पहननी है उसको साइड करके रख दें, और एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि मैंने करवा चौथ से 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवानी है। क्योंकि क्या होता है, लास्ट मिनट पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं स्टोर्स जहाँ पे आप मेहंदी लगवाने जाते हो, तो बेटर है इसको प्री प्लान करो। उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम रहेगा। फिर आपको जो चीज़ें चाहिए, जैसे सरगी के लिए जो सामान है उसकी थोड़ी सी प्लानिंग अपने माइंड में रखो। क्या आपने दिन आपका कैसा होगा, क्या आप करोगे, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में मैपिंग पहले से कर सकते हो। अगर आप सरगी अपनी सास के साथ एक्सचेंज करते हो तो उसमें भी आप अपनी सास को क्या दोगे, क्या खरीदना है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ी सी पहले ही प्री प्लान कर सकते हो। क्योंकि त्योहारों में क्या होता है, लास्ट मिनट पे आप भागते हो, आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, वही चीज़ आपको महंगी भी मिलती है और आपके ऊपर प्रेशर और स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि बाकी दिन के आपके दिनचर्या के टास्क भी जिंदगी में चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है। और जब आपका करवा चौथ का डे आता है, करवा चौथ अब सरगी आपने ले लिया है, सरगी लेने के बाद आप दिन में अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में ना रखें। अगर आपकी जॉब भी है, ट्राई टू टॉक लेस, अपनी एनर्जी को सेव करें, गुस्सा ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और अगर मान लीजिए आपके किसी के साथ कोई डिफरेंसेस हैं, अपनी दरानी के साथ, जेठानी के साथ, किसी के साथ भी, स्पेशली फेस्टिवल के डे वाले दिन अपने आप को बेहद शांत रखने की कोशिश करें। गुस्सा ना ही आए आपको, अच्छी बात है, चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर दें उस दिन के लिए, क्योंकि आप पहले ही सारा दिन भूखी रहेंगी, पानी नहीं पिएंगी, तो आपकी एनर्जी और भी जो है वो ड्रेन आउट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि त्योहार जो है ना, ये खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं, खुशियाँ बढ़ाने के लिए होते हैं। और त्योहारों में जो खाना बनता है, मिल बांट के खाने के लिए होता है, मस्ती करने के लिए होता है, इंजॉय करने के लिए होता है। तो अगर आपके किसी के साथ उस दिन भेदभाव भी हैं, या आप अपने घर में किसी मेंबर को पसंद नहीं भी करते, उससे भी एक ब्रेक डाइस करें, उसके साथ खाना शेयर करें, साथ में बैठ के खाएं, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें और पुरानी चीज़ों को जिंदगी में भूल जाएं। और स्पेशली मैं ये आप सबसे लेडी से गुजारिश करूंगी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे को अपनी सपोर्ट में बराबर खड़ा करें। मैं अपना एक एग्जांपल आपको देती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक बार इंडिया में करवा चौथ मनाया था, तो कई आस पड़ोस वालों ने थालियां एक्सचेंज की। उसमें मैंने देखा कि एक बहू बहुत ही दबी हुई बैठी थी, उसकी सास उसको इतना ज्यादा डरा रही थी, तुम ये ठीक नहीं पकड़ रही हो, तुम ये थाली ऐसे क्यों नहीं घुमा रही हो, ये दिया तुमने ऐसे क्यों नहीं लगाया है। देखिए, आपके घर में जो आ रही है कोई आपकी बेटी बनके, उसको आपके घर के रीति रिवाज नहीं पता है, आप उसकी गाइड बनिए, प्यार से समझाइए, एक माँ बनकर, ना कि एक सास बनके। सेम फर्ज बनता है बहू का कि वो भी अगर कोई बात एक सास माँ बन के आपको समझा रही है तो उसको प्यार से समझें, ना कि लड़ाई झगड़े में उतरे। आजकल पेशेंस सब में बहुत कम है, तो इन दिनों को, इन फेस्टिवल्स को, इन छोटी छोटी चीजों की वजह से खराब ना करें। इससे भी बड़ा एक मुद्दा आता है लेन देन।
लेन देन हमारे देश में एक दीमक की तरह है। ये इसको देने लेने में मजा भी आता है, लेकिन मैं मेरी पर्सनल जो अपनी ओपिनियन है उसके हिसाब से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है देन लेन की वजह से कभी कभी हमारे रिश्ते अपने अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ खराब भी हो जाते हैं। अगर आपको लगता है मेरी बात ठीक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे लिखकर कि मेरी बात से आप अग्री करते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस हमारी जो हम एक दूसरे से चाहते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा सूट मिले। फॉर एग्जाम्पल एक सास अगर सोच ले कि मुझे बहू जो है करवा चौथ वाले दिन सूट दे, ये दे, वो दे, कोई एक्सपेक्टेशंस बांध ले, या बहू कुछ एक्सपेक्टेशंस अपनी सास से बांध ले और वो पूरी ना हो, तो हर्ट कौन होगा? हर्ट आप ही होंगे। उससे क्या होगा, पूरे फेस्टिवल का जो एक मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। वो ना होने दें। ये सारी दुनियावी जो चीजें हैं ये आई गई चीजें हैं, आज है कल नहीं है। जो रियल प्यार और रिश्ते हैं ना उनको समेट के रखना सीखें। मटेरियलिस्टिक ज्यादा ना बने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात सुने और त्योहार को खूब एंजॉय करें। अगर सास है तो वो बहू को बेटी समझ के प्यार से उसको उस दिन रखे, और अगर एक बहू है तो वो सास को अपनी माँ का दर्जा दे हमेशा के लिए और प्यार से रहे। तो इसे हम कहते हैं त्योहार। खाने पीने को शेयर करना, बातें करना, हंसना खेलना, ना कि ऑल डे अपने अपने कमरों में बंद होके फोन्स पे बैठे रहना। आई नो आजकल फोन्स भी हमारे दुश्मन ही हो गए हैं। आई नो ये एक जरिया है हमारा अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक पहुंचने का, लेकिन कुछ एक स्पेशल डेज जो होते हैं, वो जो करंट आपकी फैमिली जहां आप हैं, आपका ससुराल है, आपके घर वाले हैं, उनके साथ स्पेंड करने वाला टाइम है, ना कि अपने कमरों में जाके सिर्फ अपने फोन्स को यूज करने का। और थोड़ा सा फोन डिटॉक्स भी कीजिएगा अगर हो सकता है। खाली ऐसा नहीं तैयार हुए बस फोटो 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 फोटो। जो लोग आपके आसपास हैं उनकी भी कदर करना सीखें, उनके साथ भी बातें करें, खाली अपने फोन्स में फोटोज खींचने में ना लगे रहे, क्योंकि दूसरे को इग्नोरेंट भी फील होता है। तो चलिए ये थे मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आज आपको खिचड़ी तो बना के दिखाने नहीं वाली। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। और जिनको नहीं पता था करवा चौथ के बारे में उनको आज पता चल गया। बाय द वे करवा चौथ मैरिड लेडीज रखती थी, लेकिन आजकल जिनकी एंगेजमेंट हो गई है या जो रिलेशनशिप में है, या वैसे ही लड़कियां खुशी खुशी तैयार होने के लिए या वैसे ही वो करवा चौथ रखना पसंद करते हैं, इस दुआ से कि उनको आगे पति अच्छा मिलेगा। और जो बीवियां रखती हैं अपने पति के लिए ये व्रत, वो इसलिए रखती है कि वो स्वस्थ रहें, उनकी लंबी उम्र हो और उनको कोई भी तकलीफ जिंदगी में ना हो। तो चलिए इसी अच्छे मैसेज के साथ, जो मैंने मैसेजेस अभी आज आपको दिए हैं, जो छोटे छोटे टिप्स आपको दिए हैं, मैं आप सबको विश करती हूँ हैप्पी करवा चौथ। खुश रहिए, दूसरों को खुशियां बांटिए और ढेर सारा खाइए पिए, शाम को एंजॉय कीजिए। जब चांद निकलेगा तो खूब सारे यार डिनर विनर करना, बट प्लीज अच्छा डिनर करना, घर का बना हुआ देसी खाना खाना, ये मैदा वगैरह चीजें अवॉइड करना, और गैस्ट्रिक जो आपको चीजें करती हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि सारा दिन खाली पेट के बाद जब आप एकदम खाते हैं तो वो अटैक भी करता है कभी कभी। सो टेक इट इजी। सो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। एंड मेरे वो सारे लोग जिनको करवा चौथ के बारे में नहीं पता था उनको पूरी आज कहानी समझ आ गई है, आई होप। एंड आपसे मुलाकात होती है बहुत ही जल्द। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।